नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम दूसरी इकाई में जीवन यह कविता पढ़ने वाले हैं। तो कवि कहते हैं कि जीवन सिर्फ सांस लेने का काम नहीं है, तो जीवन चलने का नाम है। मतलब जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे गुण, अच्छे ऊंचे विचार और हमारी बोली भी मीठी होनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। जीवन मतलब जिंदगी, विश्राम मतलब आराम। तो इसमें कवि कहते हैं कि हमें जीवन में हमेशा चलते रहना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। हमें जीवन में सिर्फ आराम नहीं करना, बल्कि काम, मेहनत करते रहना चाहिए। हमेशा हमें मेहनत करनी चाहिए, तभी आप जीवन में कुछ बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखिए, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। इसका अर्थ है घड़ी हमेशा आगे बढ़ती है, कभी भी रुकती नहीं है। उसी तरह हमें भी जीवन में घड़ी की तरह चलते ही रहना चाहिए, रुकना नहीं है। हमें घड़ी की तरह हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। इसका मतलब है घड़ी जैसा हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और सूरज सा नित ऊपर उठना, मतलब जैसे सूरज ऊपर ही उठता है हमेशा, उसी तरह हमें सूरज जैसा ऊपर उठना। कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। अपनत्व मतलब अपनापन, मतलब हमें किसी को भी पराया नहीं मानना, बल्कि अपना ही मानना चाहिए। अपना समझकर हर व्यक्ति, पशु पक्षी को अपना समझकर हमेशा उसकी सहायता करनी होगी। कण में अपनत्व का अनुभव करना चाहिए। सबको दिल से करो प्रणाम, मतलब सबको हम प्रणाम करते हैं, तो जिनको भी हम प्रणाम करते हैं तो वह ऐसे ही नहीं, तो वह दिल से करना चाहिए। हमें दिल से प्रणाम करना चाहिए। उनके प्रति हमारे मन में उच्च भावना होनी चाहिए। आगे देखिए बच्चों, लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। आसमान मतलब आकाश, विशाल मतलब बड़ा। लहराना हमें सागर से सीखना है। आसमान सा हृदय विशाल मतलब आसमान बहुत बड़ा होता है। उसी तरह हमें अपना हृदय, हमारा मन भी आसमान जैसा बड़ा करना चाहिए। जैसे किसी को भी हमें माफ करना चाहिए, किसी की भी मदद करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के लिए मन में दया भाव होना चाहिए। इस प्रकार हमारा मन, हमारा हृदय विशाल होना चाहिए। आगे देखिए, सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल कर करते जाना काम। यहाँ पर हमें सहनशील बनना चाहिए। किसकी तरह? धरती की तरह। जैसे धरती सब कुछ सहन करती है, भूकंप, बारिश, बाढ़ सहन करते ही रहती है, उसी तरह हमें भी धरती जैसे सब कुछ सहन करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मिलजुल कर करते जाना काम, तो हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जीवन में हमें सभी की जरूरत होती है। चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। इसका मतलब है जो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता रहता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, वही जीवन में एक अच्छा पद हासिल करता है, तो जीवन में कुछ बन सकता है। आगे देखिए बच्चों, माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। मतलब हमारी बोली माँ जैसी मीठी होनी चाहिए। हमारी माँ हमसे कैसे बात करती है, मीठी मीठी, तो उसी तरह हमें भी दूसरों के साथ मीठी बातें करनी चाहिए। तो जो मीठा बोलता है बच्चों, वही सबको प्रिय होता है। स्कूल में, घर में, मित्रों में, दोस्तों में, सभी में वही प्रिय होता है जिसकी बोली मीठी होती है। दूसरों के साथ अच्छा बोलना चाहिए, किसी के साथ गुस्से से नहीं बोलना चाहिए, अच्छी तरह से उनसे बात करनी चाहिए। मन में उच्च विचार होने चाहिए, सबको अपने जैसा ही समझना चाहिए। जैसे कि जिस तरह हमारे साथ कोई बुरा सलूक करता है,
तो हमें बुरा लगता है, यह बात हमें मन में रह जाती है और हमें बहुत दुख होता है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम दूसरों को तकलीफ देते हैं तो बुरा बर्ताव करते हैं तो उनको भी दुख होगा। यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सेवा का कर लो सुविचार। समाज की सेवा हमें करनी चाहिए। जब कोई समस्या आती है तो सभी को मिलकर उसे हल करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सेवा की ज़रूरत होती है, वह अकेले होते हैं, कोई मुसीबत में होता है, उस समय हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार कवि ने जीवन कविता में जीवन का महत्व बताया है कि हमारा जीवन कितना अनमोल है, इसको हमें किस तरह जीना चाहिए, जीवन में क्या क्या करना चाहिए, कौन से अच्छे काम करने चाहिए, कौन से गुण विचार हमें होने चाहिए, यह हमें बताया है।